मोदी जी के जो काम हैं, अंतरिक्ष तक, सूर्ययान तक निकल के गया भारत से, चंद्रयान गया, तमाम स्थितियां जो है पैदा हुई। अगर कोई कहे विकास नहीं हुआ, अंधों के आंख से दिखाई नहीं देता कि रेलवे का पुल। यहाँ तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निजीकरण हो गया, ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गया, सारी चीज़ बिक गई। तो कहाँ, अब तो ये अंतरिक्ष पे जाएंगे ना, ये वहाँ नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी, ये देंगे नौकरी वहाँ। बेरोजगारी होना स्वाभाविक है। क्या करे बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश करें। मेरे पिताजी ने तो ऐसा किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हुए लिख दिया अपने कलम से कि राष्ट्र का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे परिवार का हूँ। उनके पास 2-4 एकड़ जमीन होगी ये कह रहे हैं, हम लोग के पास तो 2-4 एकड़ जमीन है नहीं, हम तो गरीब आदमी भाई, मुझे तो नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के दूसरे समुदाय को दे दिया जाएगा, शमशान में बिजली और कब्रिस्तान में फ़र्क हो रहा है, वो कहते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, मतलब एक ही समुदाय को बार बार निशाना बनाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, निशाना एक तरफ ही नहीं बनता है, दोनों तरफ बनाए जाते हैं और बनते हैं। उनके जब मौलाना आग उगलते हैं उस समय किसी हिंदू के, किसी राजनेता के कान तक आवाज़ वो नहीं जाती। कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, 14 के बाद से हिंदू खतरे में हो गया, 14 के बाद से हिंदू खतरे में हो गया। जो कांग्रेस बोलेगी वो करेगी। मोदी जी से हजारों जुमलेबाजी करके और एक भी वादा पूरा मेरे हिसाब से तो नहीं पूरा हुआ। मतलब हाथ लगाया भी और मतलब कुछ काम भी नहीं हुआ। एक पैकेट की ये मोबाइल है ना, इसने कम से कम नहीं तो 100 डाकियों का काम छीन लिया। कंप्यूटर आया, एक कंप्यूटर ने 150 लोगों की रोजी छीनी। तो आधुनिकीकरण अगर होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा है कि एक बात पहले बताइए कि भाजपा ने और मोदी जी ने कहाँ समर्थन किया, विरोध कहाँ किया मुसलमानों का? हर चीजें छूट में, हर चीजों में तो उनको सिर्फ हर चीजें मिली। मंगलसूत्र वाली बात बताइए इनको, मतलब औरतों का मंगलसूत्र छीन के किसी और इससे पहले जो है जितने खान उसिया से लेकर के और तमाम इस गाजीपुर जनपद में पड़े हुए हैं, क्या वो क्या सुनिए मैम, मोदी जी ने एक सिस्टम लागू किया कि अंगूठा लगाओ, अनाज लेके जाओ। गरीबी तो है ना, 80 करोड़ लोग को अनाज बांट रहे हैं, तो 80 करोड़ तो ऐसी गरीब हैं। कितना गरीबी मिटाने का सरकार प्रयास करेगी? कांग्रेस ने भी कहा गरीबी मिटाओ, गरीबी बढ़ती गई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। सुबह से चले हम बनारस से गाज़ीपुर के लिए और दिन भर कहानियाँ कहते कहते और सुनते सुनते अब रात हो चुकी है। सोचा कि रात ढलने के इंतज़ार से पहले हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि गाज़ीपुर में अभी चुनावी मौसम कैसा नज़र आ रहा है। नरेंद्र मोदी, आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी हार रही है, जीत रही है यहाँ पर यूपी में? देखिए, गठबंधन जीत रहा है। हाँ, गठबंधन जीत रहा है और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसा जनमत देखने से समझ में आ रहा है, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाज़ीपुर हो, बहुत ज़्यादा जनमत है लोगों का। बदलाव लाना चाह रही है, महंगाई को देख करके, बेरोजगारी को देख करके, गरीबी को देख करके, नौकरी को देख करके, सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा कौन सा वादा है जो इंडिया गठबंधन का है जो आपको लगता है कि बेरोजगारी कम हो जाएगी और इसके अलावा महंगाई घट जाएगी? किस चीज़ से आपको लगा? जैसे उनका वो ये गरीबों के लिए, जो महिलाओं के लिए दिए हैं 1 लाख रुपए साल वाला, 1 लाख साल वाला है आपको इस बारे में? हाँ, ये उनका वो पढ़ा था मैं। और ऐसे तमाम योजनाएं हैं और 1 साल में 30 लाख नौकरी का वो गारंटी दे रहे हैं। और ऐसे तमाम क्रांतिवीर के लिए, तमाम युवा जो बेरोजगार पड़े हैं उनके लिए अग्निवीर बंद करेंगे वो। हाँ, ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जो 500 साल में नहीं हुआ वो हमने कर दिया, मंदिर बनवा दिया। तो वो मीडिया बता रही होगी और उनके कागज में होगा। तो मंदिर तो बनाया है ना, मंदिर से मंदिर खाने मतलब किसी का पेट भरेगा मंदिर? जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, कि मतलब मंदिर से सब काम चल जाए। आस्था की बात नहीं है क्या? आस्था अपनी जगह पे है पर बेरोजगारी अपनी जगह पे है, और शिक्षा और रोजगार और महंगाई सब अपनी जगह पे है। आस्था वो अलग है, उस पर राजनीति करना ही नहीं चाहिए सरकार को। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए वोट देंगे उनको। वोट अब जो देंगे, हम तो नहीं देंगे। आप बताइए कि मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, वो तो अपने आस्था का विषय है और अच्छे राजनीति होनी चाहिए क्या? नहीं, मंदिर पे राजनीति नहीं होना चाहिए, ये तो सबके आस्था का विषय है। मंदिर पे राजनीति नहीं होना चाहिए और बात तो होनी चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे,
इस सब पे बात होनी चाहिए। इससे देश का हमारा कल्याण होगा ना। मंदिर मस्जिद करने से थोड़ी कल्याण होगा। जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी फिर से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि भाई जो मंगलसूत्र है औरतों का वो बेच देंगे। इस सब में आपको लगा कि बात सच है? नहीं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ऐसी बात कहें तो उनको लोग जवाब दिए हैं कि जो अपना मंगलसूत्र नहीं बचा पाए वो दुनिया क्या बचाएंगे, उसको सेफ्टी नहीं कर पाए। ये तो एक कहावत है, ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरह के जब वो बयान देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वोटर उनकी तरफ आता है या उनसे दूर जा रहा है? देखिए, जनता की बात है। कुछ जो लोग रास्ते पे उनसे काम करें, कुछ लोग जैसे अभी शिक्षा है, महंगाई है, नौकरी है, उस पर बात करेंगे तो ये तो इंडिया गठबंधन के लिए ही जाएगा। युवा सारे परेशान हैं, जिनके घर बच्चे पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाते हैं, वो परेशान है, वो इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगा। मोदी जी के जो काम हैं, अंतरिक्ष तक, सूर्ययान तक निकल के गया भारत से, चंद्रयान गया, तमाम स्थितियां जो है पैदा हुई। अगर कोई कहे विकास नहीं हुआ, अंधों के आंख से दिखाई नहीं देता कि रेलवे का पुल, 4 लेन, तमाम विकास हुए। सवाल इस बात का है कि आधुनिकीकरण होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एक जीसीबी ने मारा कि कई लोगों के रोजगार छीन लिए। एक पैकेट की ये मोबाइल है ना, इसने कम से कम नहीं तो 100 डाकियाओं का काम छीन लिया। कंप्यूटर आया, एक कंप्यूटर ने 150 लोगों की रोजी छीनी। तो आधुनिकीकरण अगर होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में युवा को खुद चयन करना होगा, स्वावलंबी बन के अपने मार्ग की तलाश करनी होगी। चलिए, आप अच्छी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी बात भी सुन लीजिए। तो मैं बेरोज़गारी के सवाल पे आ जाती हूँ। बेरोज़गारी इस वक्त भारत में 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। 45 साल में कभी इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई। तो इस युवा को आप क्या बताएंगे जो नौकरी की तलाश में, मेरी बात सुन लीजिए, जो नौकरी की तलाश में जिसकी उम्र भी गुजर रही है, उसकी शादी भी नहीं हो रही है, ना तो नौकरी मिल रही है ना छोकरी मिल रही है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में सफ़र करके आई हूँ, बिहार गई, कश्मीर गई। सबसे बड़ा मुद्दा अगर एक है तो वो बेरोजगारी है। लेकिन स्वावलंबी बन के स्वतः रोजगार ढूंढना होगा नौजवानों को। अगर सरकार, हो सकता है कांग्रेस आए, क्या विभाग पैदा कर देगी? वादा कर रहे हैं 30 लाख नौकरी, क्या करेंगे? इससे पहले जो है 3-3 फैक्ट्रियां जो है अनपरा ओबरा में जो बेची गई, उसमें क्या मजदूर नहीं थे? निजीकरण। इस बात का आप सब जवाब नहीं दे रहे हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी होना स्वाभाविक है। क्या करे बेरोजगार युवा? बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश करें। कैसे, कहाँ करे? अंतरिक्ष में जाके, जिस अंतरिक्ष में जहाँ चंद्रयान बंद है, यहाँ तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निजीकरण हो गया, ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गया, सारी चीज़ बिक गई। तो कहाँ, अब तो ये अंतरिक्ष पे जाएंगे ना, ये वहाँ नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी, ये देंगे नौकरी वहाँ। मैं भी, तो हर युवा पकौड़ा और चाय की दुकान खोले। मैं भी अगर चाहता तो 60,000 की नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने खेती से अपने पूरे परिवार का पालन किया। आप देश हित में अपने को कुर्बान कर रहे हैं। देश हित नहीं, मेरे पिताजी ने तो ऐसा किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हुए लिख दिया अपने कलम से कि राष्ट्र का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे परिवार का हूँ। आपको चाहिए राष्ट्र का पैसा या नौकरी वोकरी नहीं चाहिए आपको? क्या जो नौकरी कह रहे हैं उन्हें राष्ट्र का पैसा नहीं चाहिए, पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इनके पास 2-4 एकड़ जमीन होगी ये कह रहे हैं। हम लोग के पास तो 2-4 एकड़ जमीन है नहीं, हम तो गरीब आदमी भाई। मुझे तो नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। ये इनको नहीं चाहिए, ये तो अपना काम चला लेंगे होम करके भी, लेकिन हम लोग का तो नहीं चाहिए। मंदिर में भी पूजा करके बहुत पैसा है आपके पास। मेरे पास होम करने के, मैं होम भी नहीं करता, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी लंबी कतार है, इसमें नौजवान सिर्फ नौकरी को ताकता रहे। मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। मैं ये समझ गई हूँ कि आप भाजपा के वोटर हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, भाजपा के वोटर भी हैं यहाँ पर। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ, मुझे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के दूसरे समुदाय को दे दिया जाएगा, शमशान में बिजली और कब्रिस्तान में फ़र्क हो रहा है। वो कहते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, मतलब एक ही समुदाय को बार बार निशाना बनाते हैं। तो आपको कैसा लगता है? देखिए, निशाना एक तरफ ही नहीं बनता, दोनों तरफ बनाए जाते हैं और बनते हैं। उनके जब मौलाना आग उगलते हैं, उस समय किसी हिंदू के, किसी राजनेता के कान तक आवाज़ वो नहीं जाती। मौलाना पंडित की बात नहीं कर रही हूँ मैं मौलाना पंडित की बात नहीं कर रही, मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, जो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं। प्रधानमंत्री ने क्या समर्थन करते हैं इस तरह के बयानों का? समर्थन
क्या बयानों का? जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा है कि एक बात पहले बताइए कि भाजपा ने और मोदी जी ने कहाँ समर्थन किया, विरोध कहाँ किया मुसलमानों का? हर चीजें छूट में, हर चीजों में तो उनको सिर्फ हर चीजें मिली। मंगलसूत्र वाली बात बताइए इनको कि मतलब मंगलसूत्र? औरतों का मंगलसूत्र छीन के किसी और को इससे दे दिया पहले जो है जाएगा। जितने खान उसिया से लेकर के और तमाम इस गाजीपुर जनपद में पड़े हुए हैं, क्या वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछिए इनसे। सुनिए मैम, इनसे आज से पहले, आज मोदी जी के इस आवाज से पहले 200 वर्ष पहले जाइए, 150 वर्ष पहले जाइए, 300 वर्ष पहले। 2024 की बात बताइए। नहीं, मुझे इतिहास में नहीं जाना, मैं तो आज की समस्याओं पे, आज की समस्या पे बात कर रही हूँ। आज अगर कोई बोल रहा है 2014 के बाद, उसके पहले बहुत प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, जबकि हिंदू ही थे, प्रधानमंत्री हिंदू थे, मुसलमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, और ये उनका क्या नाम, मुसलमान थे राष्ट्रपति, तो अब्दुल कलाम जी थे। तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। 14 के बाद से हिंदू खतरे में हो गया, 14 के बाद से हिंदू खतरे में हो गया। मैं 1 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। 14 के बाद अभी तो कह रहे हैं भैंस भी खतरे में है, आपकी कांग्रेस पार्टी भैंस भी खोल। हाँ, ये कह सकते हैं ये लोग ना, ये लोग कह सकते हैं, लेकिन भाई जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, जो औरतें हैं उनको काम चाहिए, गरीबी है, 80 करोड़ लोग को अनाज बांट रहे हैं, तो 80 करोड़ तो ऐसी गरीब हैं देश में। चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए। और दूसरे, 1 मिनट, और दूसरे ये भी बताइए कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस खोल के ले जाएगी, सही बात है? सुनिए, अनाज का जहाँ तक मामला है, हम लोग भी किसान रहे हैं, हम लोगों के भी नाम से कांग्रेस के सरकार में अनाज आता था, लेकिन कोटे पर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए कि अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, और यहाँ पर तमाम जनता है खड़ी। लेकिन मोदी जी ने एक सिस्टम लागू किया कि अंगूठा लगाओ, अनाज लेके जाओ। गरीबी तो है ना, 80-82 करोड़ लोग अगर अनाज ले रहे हैं तो कोई गरीबी तो माननी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पूंजीपति, सुनिए, पूंजीपति कांग्रेस के भी हुकूमत में रहे, और एक पूंजीपति अगर पैदा होता है तो कम से कम, सुनिए, एक पूंजीपति अगर पैदा होगा तो लाखों घरों को उजाड़ने के बाद में एक पूंजीपति पैदा होता है। एक बात बताइए, आप सब लोग इनकी तारीफ तो करेंगे कि अपने पैरों पे खड़े हैं, इनको सरकार से नौकरी भी नहीं चाहिए, इनको सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए, तारीफ की बात तो है आपकी। हमने, देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, गोभी बोता हूं, टमाटर बोता हूं, सब सब्जियां पैदा करता हूं, गेहूं बोता हूं, रात भर खटते हैं हमारे औरत, बच्चे, बच्चियां, सारे के सारे लोग ये देखते हैं कि बड़ी कास्ट के होने के बावजूद भी एक शेड्यूल कास्ट से भी अधिक वर्क हम करके अपने गट्टे के दम पर जो है जीना पसंद करते हैं, और मुझे खैरात की भीख की आशा नहीं है, न मैं करता हूँ। लेकिन गरीब लोग क्या करें, उनके पास जमीन भी नहीं है। कितना गरीबी मिटाने का सरकार प्रयास करेगी? कांग्रेस ने भी कहा गरीबी मिटाओ, गरीबी बढ़ती गई। कांग्रेस ने 65 वर्ष हुकूमत किया है, गरीबी मिटाओ का नारा दिया और गरीबी जो है बढ़ती चली गई। काहे ने सुधार लिया? जब सरकार की आएगी कांग्रेस की तो उससे कांग्रेस से बात करेंगे, अभी तो मोदी जी की सरकार है तो उन पे बात कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक 10 वर्ष ये रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री रह चुका है, और क्या गरीबी मिटा दिया? आपको पता है उन्होंने अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क था उसको घटाया। मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर, मेरा सवाल सुनिए आप, देखिए आपके विचार के आगे तथ्य आ रहे हैं तो आप नाराज़ हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, तथ्य मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। जी, मैंने तो पहले ही बताया कि अमीरी अगर बढ़ेगी तो गरीबी, बहुत सी गरीब पैदा हो चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ? अमीर और गरीब के बीच फ़र्क कम होना चाहिए ना? जी, बढ़ती हुई, सुनिए, बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या एक लोड, दूसरी चीज़ और है कि विभागों में जो कंप्यूटराइज जो माहौल बना है, नौकरी पहले था तो रोडें जो थी, कांग्रेस इत्यादि जो भी प्राचीन सरकारें थी, रोड पर पटरियां इत्यादियों के लिए मजदूर रखते थे। आज के डेट में ये हो गया कंटेक्ट, और ये कंटेक्ट जो है भाजपा सरकार ने नहीं, अगली सरकारों ने ही देना शुरू किया। मजदूरों की कमी होती गई, कुछ बदलना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। मान लेते हैं यही पार्टी मान लेते हैं दोबारा आती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बीजेपी सरकार जो ये समस्याएं आ रही हैं, अगर इनकी सरकार बन रही है, क्या समस्या आ रही है? जो बेरोजगारी के लिए नौजवान जो है परेशान है, उसके लिए इस सरकार को सोचना पड़ेगा। एक बार मोदी जी इस पर विचार करेंगे और वहाँ के सारे लोग विचार करें, और महंगाई तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो कांग्रेस बोलेगी वो करेगी। मोदी जी से हजारों जुमलेबाजी करके, और एक भी वादा पूरा मेरे हिसाब से तो नहीं पूरा हुआ।
मतलब हाथ लगाया भी और मतलब कुछ काम भी नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि कागज में उनका काम हो चुका है, सब वादा पूरा है कागज में। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।